नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 2 अगस्त 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। आज की खास खबरें हैं। ऑनलाइन लूडो खेलने में लाखों रुपए हारने पर छात्रा ने की आत्महत्या। नोट में लिखा आई एम सॉरी पापा, आपका काफ़ी पैसा खर्च करा दिया। उत्तराखंड में 12 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों की अंतिम आरक्षण सूची जारी। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने देहरादून सीट के आरक्षण पर जताई आपत्ति। उत्तराखंड की दून यूनिवर्सिटी में खुलेगा हिंदू अध्ययन केंद्र। बीएचयू के बाद होगा दूसरा विश्वविद्यालय। मनसा देवी मंदिर भगदड़ के बाद कैची धाम में शुरू हुआ पर्यटकों की धारण क्षमता का सर्वे। मुख्य सचिव ने अफसरों से कहा, जिला व उपजिला अस्पताल में तैनात करो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एनआईसीयू व एसएनसीयू की सेवा भी दो। अब खबरें विस्तार से। ऑनलाइन लूडो खेलने में लाखों रुपए हारने पर छात्रा ने की आत्महत्या। नोट में लिखा आई एम सॉरी पापा, आपका काफ़ी पैसा खर्च करा दिया। ऑनलाइन गेमिंग की लत अब सिर्फ जेब खाली नहीं कर रही, जिंदगी अभी लील रही है। ये खबर हल्द्वानी से है। यहाँ बीएससी सेकेंड ईयर की 21 वर्षीय एक छात्रा ने कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस को छात्रा के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने ऑनलाइन लूडो गेम में लाखों रुपए हारने का जिक्र किया है। छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा है कि आई एम सॉरी पापा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका काफ़ी पैसा खर्च करा दिया। ऑनलाइन लूडो गेम में मैंने लाखों रुपए डुबा दिए हैं। अब ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में इस गेम में छात्रा को पैसे मिले, उसको फ़ायदा हुआ, लेकिन बाद में छात्रा लगातार हारती रही और करीब 4 से 5 लाख रुपए तक हार। बुलेटिन में अब अगली खबर। उत्तराखंड में 12 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों की अंतिम आरक्षण सूची जारी। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने देहरादून सीट के आरक्षण पर जताई आपत्ति। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के रिजल्ट आने के साथ ही 12 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो गई है। इस पर 2 और 4 अगस्त को आपत्तियां मानी गई हैं। सरकार 6 अगस्त को अंतिम आरक्षण सूची जारी करेगी। अंतिम सूची के अनुसार देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल सीट को महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही बागेश्वर को महिला अनुसूचित जाति, पिथौरागढ़ को अनुसूचित जाति और ऊधम सिंह नगर को पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं नैनीताल, चमोली, चंपावत और उत्तरकाशी जिले की सीट अनारक्षित हैं। इधर देहरादून सीट को महिला के लिए आरक्षित किए जाने पर कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे अभिषेक को देहरादून के जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी मिलने से रोकने के लिए सरकार ने आरक्षण में छेड़छाड़ की है। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण तय कर देना चाहिए था। बकौल पंवार वह इस सीट पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की दून यूनिवर्सिटी में खुलेगा हिंदू अध्ययन केंद्र। बीएचयू के बाद होगा देश का दूसरा विश्वविद्यालय। भारतीय ज्ञान परंपरा और दर्शन विषय की पढ़ाई और युवाओं में इसकी समझ विकसित करने के लिए उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय में देश का दूसरा हिंदू अध्ययन केंद्र खोलने की तैयारी चल रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया है कि दून यूनिवर्सिटी बीएचयू के यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद देश की दूसरी यूनिवर्सिटी होगी, जहां वेद, पुराण और दर्शन समेत भारतीय ज्ञान परंपरा के अन्य विषयों का विधिवत अध्ययन किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केंद्र में भारतीय इतिहास, समाजशास्त्र, साहित्य, कला, वास्तु, दर्शन और ज्योतिष समेत अन्य विषयों पर रिसर्च और ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इस केंद्र की स्थापना के लिए रावत ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस केंद्र की स्थापना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप की जाए। मनसा देवी मंदिर के रास्ते में भगदड़ से 9 लोगों की मौत के बाद कैची धाम में शुरू हुआ पर्यटकों की धारण क्षमता का सर्वे। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के रास्ते में भगदड़ से 9 लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड में पर्यटन विभाग ने कैची धाम में पर्यटकों की धारण क्षमता के सर्वे की शुरुआत की है। सर्वे में मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं और वाहनों की संख्या का पता लगाया जाएगा। इसके बाद कैची धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू होने की संभावनाएं हैं। वहीं कैची धाम के बाद मनसा देवी, चंडी देवी, पूर्णागिरि मंदिर और पिरान कलियर में भी धारण क्षमता का आकलन किया जाने की खबरें हैं। अब बढ़ते हैं बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर। मुख्य सचिव ने अफसरों से कहा, जिला व उप जिला अस्पतालों में तैनात करो स्पेशलिस्ट डॉक्टर,
NICU व SNCU की सेवा भी दो। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को राज्य के जिला व उप जिला अस्पताल में सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स स्पेशलिस्ट समेत अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन CSC में मरीजों की संख्या ज़्यादा है या जो दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण अस्पताल हैं, उनमें भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात करें और जरूरी मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही उन्होंने अस्पतालों में NICU और SNCU यानी स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराने को भी कहा है। अब बताएंगे 3 अगस्त का पंचांग। सावन का पावन महीना चल रहा है और 3 अगस्त को है रविवार का दिन। इस रोज सूर्योदय के समय नवमी तिथि रहेगी और 10वीं तिथि सुबह 9:42 से शुरू होगी। वहीं सुबह 6:35 के बाद अनुराधा नक्षत्र और सुबह 6:24 के बाद शुक्र नाम का योग रहने वाला है। इसके साथ ही सुबह 9:42 के बाद तैतिलकरण शुरू होगा। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 3 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 12:55 तक अभिजित मुहूर्त और रात 9:40 से 11:27 तक अमृतकाल रहेगा। इसके साथ ही सुबह 6:35 से 4 अगस्त की सुबह 5:44 तक रवि योग भी रहने वाला है। आज के बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि आपको उत्तराखंड से जुड़ी खबरें और अन्य जरूरी जानकारी समय पर मिल सके। अभी चाहेंगे इजाजत, जल्द होगी मुलाकात किसी और बुलेटिन में। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल।